जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति से बहुत से नियम लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति से कीड़ नगरा सींचने का नियम कैसे लेते हैं और कितने दिन तक के इस नियम को लेते हैं। यह नियम धर्म और धन के लिए कैसे लिया जाता है और हारी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कीड़ नगरा कैसे सींचना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका उद्यापन कैसे करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो कीड़ नगरा का जो नियम होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसको और भी कई नामों से बोलते हैं, जैसे कि कीड़ नगरी का नियम, कीड़ नागरा का नियम, कीड़ नगरे का नियम। यानी कीड़ यानी चींटियों की नगरी को जिमाने या सींचने का नियम बोलते हैं। कीड़ नगरी जिमाने का नियम संक्रांति के दिन से उठाया जाता है। संक्रांति के दिन से नियम उठाकर अगली संक्रांति तक यानी पूरा 1 साल इस नियम को निभाते हैं। पर कुछ लोग 6 महीने का नियम भी अपना लेते हैं। तो अगर आप पूरा 1 साल नहीं जिमा पाते हैं तो 6 महीने का नियम अपना लीजिए। या कुछ लोग 40 दिन का नियम भी अपनाते हैं। तो आप जितने दिन का चाहे उतने दिन के नियम का संकल्प ले सकते हैं। हो सके तो आप पूरे 1 साल का नियम लीजिए ताकि आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो कीड़ नगरा सींचने के लिए सबसे पहले आटा ले लीजिए। आप गेहूं का या कोई भी आटा ले सकते हैं। फिर इसमें मीठा डाल लेंगे, जैसे कि खांड, बूरा या शक्कर, कोई भी मीठा डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा घी डालना है। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चींटियों का भोजन तैयार कर लेना है। अगर आप ये धर्म कर्म के लिए, धर्म पाने के लिए कर रहे हैं तो इसको इसी तरह से आटा तैयार करें। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। यह आटा हमें एक बार तैयार कर लेना है। फिर जब भी आप चींटियों को जिमाने जाएंगे तब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और फिर उससे चींटियों को जिमा के आएंगे। अगर आप धन संपत्ति के लिए कीड़ नगरा सींच रहे हैं तो हमें आटे में मीठा डालना है, घी डालना है और साथ में ही तिल भी मिक्स कर लेना है। अब धन की प्राप्ति के लिए कीड़ नगरा सींच रहे हैं तो इस आटे में आपको तिल जरूर डाल लेना है। तिल बहुत ही शुभ माने जाते हैं और धन का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप किसी हारी बीमारी से छुटकारा के लिए कीड़ नगरा सींच रहे हैं तो 7 अनाज आपको लेना है। कोई भी 7 अनाज आप ले सकते हैं, जिसमें चावल, मूंग, गेहूं, बाजरा, चना और धनिया, ये 7 अनाज पिसवाकर फिर इसका आटा बना ले। फिर इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा मीठा डालकर आटे को तैयार कर लीजिए। फिर हमें इससे चींटियों को जिमा के आना होता है। जहाँ पर भी चींटियों के बिल हो वहाँ पर चले जाए। फिर चींटियों के बिल के पास जाने से पहले आप चप्पल उतार दे। फिर जो आटा आपने तैयार किया है उसे अपने सीधे हाथ की 5 उंगलियों से पकड़ के बुरक देना है या बिखेर देना है। चींटियों के बिल के चारों तरफ आटा बुरक देंगे ताकि चींटियां आसानी से इसको खा सके। इस तरह से चींटियों के कीड़ नगारे को सींचना है। चींटियों को आटा खिलाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। ध्यान रखें कि आपके पैरों के नीचे चींटियां ना कुचली जाए। पूरे 1 साल तक हर दिन आपको चींटियों को खाना खिलाना है। अगर किसी दिन आप भूल जाते हैं या जितने भी दिन आपके छूट जाते हैं, आप अगले दिन जब भी चींटियों को खाना देने जाएंगे तो आप उतने दिन का खाना, उतने दिन का आटा अपने साथ ले जाए और चींटियों को डाल दे। इस तरह से आपके दिन छूटेंगे नहीं और पूरे हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद जब भी अगली मकर संक्रांति आएगी तब आपको उद्यापन करना है। तो अगली मकर संक्रांति के दिन उद्यापन के लिए आपको 3 चूरमे के लड्डू बनाने हैं। उसमें से एक लड्डू आपको मंदिर में चढ़ाकर आना है और दूसरा लड्डू चींटियों को जिमाना है। डेली जहां आप चींटियों को आटा डाल रहे थे वहीं पर इस दिन आपको लड्डू को छोटे छोटे टुकड़े करके चारों तरफ डाल देना है।
और तीसरा लड्डू प्रसाद के रूप में सबको बांट देंगे। तो इस तरह से 3 लड्डू बनाने हैं और आखिरी दिन जिस दिन आप उद्यापन करेंगे 1 लोटा जल भी लेकर जाना है। चींटियों को जिमाने के बाद जल लेंगे और जल को चारों तरफ गोल करके फेंक देंगे। चींटियों के ऊपर जल को बिल्कुल नहीं डालना है। जब आप जल सींचे तब हमें बोलना है, काली कल जोगिनी माया है अपार, बिरला सींचो तेरा करियो बेड़ा पार। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से आपका उद्यापन हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे 1 साल तक कीड़ नगरा सींच सकते हैं। अगर आप पूरे 1 साल तक कीड़ नगरा नहीं सींच पाते हैं तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन ही चींटियों को आटा ज़रूर खिलाएं। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।